ओम नमः शिवाय। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। ब्रह्मदेव जहाँ सृष्टि के रचयिता माने गए हैं, वहीं विष्णु पालक और शिव संहारक माने जाते हैं। धर्मशास्त्रों में विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। उसी प्रकार शिव के 19 अवतारों का उल्लेख है। इन्हें शिव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से जाना जाता है। शिव अनादि व सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। आज हम आपको शिव महापुराण में बताए गए शिव जी के 19 दुर्लभ अवतारों का उल्लेख करेंगे। भैरव अवतार। भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप माना जाता है। ब्रह्मा जी का 5वां सर काटने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप का दोष लगा। तब काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसलिए काशी के लोग भैरव की भक्ति अवश्य करते हैं। वीरभद्र अवतार। माता सती के पिता और शंकर जी के ससुर प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शिवजी का अपमान होने से क्षुब्ध होकर देवी सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। शिवजी को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में भरकर अपने सर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत में पटक दिया, जिसके पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। साथ ही दक्ष को भी मृत्युदंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सर पर बकरे का मुंह लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया। पिपलाद अवतार। महर्षि दगीची, जिन्होंने देवराज इंद्र को वज्र प्रदान करने के लिए अपनी देह का त्याग कर दिया था, उन्हीं के पुत्र का नाम पिपलाद था। एक बार पिपलाद ने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा, तो देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ऐसा कुयोग बना। ऐसा सुनकर पिपलाद ने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया, जिससे शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं ने ऋषि पिपलाद से प्रार्थना की। तब उन्होंने इस बात पर शनि को क्षमा कर दिया कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी प्राणी को कष्ट नहीं देंगे। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति हो जाती है। नंदी अवतार। भगवान शिव का नंदीश्वर अवतार उनके द्वारा सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने का संदेश देता है। नंदी अर्थात बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि कर्म ही जीवन है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। मुनि शिलाद एक ब्रह्मचारी थे। अपने वंश को समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा, तो मुनि ने भगवान शिव की तपस्या की और वरदान में एक अनियोजित तथा मृत्युहीन संतान की कामना की। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने शिलाद मुनि के यहाँ स्वयं पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। वरदान प्राप्ति के कुछ समय बाद भूमि जोतते हुए शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक की प्राप्ति हुई तथा शिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रख दिया। नंदी बालपन से ही शिव की भक्ति किया करते थे, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपना गणाध्यक्ष नियुक्त किया तथा वे नंदीश्वर हो गए। नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ हुआ। अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर उन्होंने द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी कलयुग में पृथ्वी पर निवास करते हैं। शर्भावतार। लिंग पुराण में भगवान शिव के इस अवतार का वर्णन है। भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। राक्षस के वध के पश्चात भी विष्णु जी का क्रोध शांत नहीं हुआ
तब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव ने शर्भावतार लिया। यह स्वरूप अत्यंत विचित्र था। इसमें शंकर जी का आधा स्वरूप मृग यानी हिरण का तथा शेष शरभ पक्षी का था। शरभ पक्षी रूपी भगवान शिव विष्णु जी को अपनी पूंछ में लपेटकर आकाश में ले उड़े तथा उनके क्रोध को शांत किया। गृहपति अवतार। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहां विश्वनार नाम के एक मुनि अपनी पत्नी शुचिष्मति के साथ रहते थे। देवी शुचिष्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिवजी के समान पुत्र की इच्छा प्रकट करी। अपनी पत्नी की यह मनोकामना पूरी करने हेतु विश्वनार मुनि काशी आ गए तथा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लिया तथा इस अवतार का नाम गृहपति हुआ। ऋषि दुर्वासा अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके आश्रम आए। विद्वानों ने कहा कि हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। कालांतर में ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय तथा रुद्र के अंश से महर्षि दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सब अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है, जिसमें भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना तेज स्वखलित कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस तेज को कुछ पत्तों में संग्रहित किया तथा वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी तथा पराक्रमी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी का परम सेवक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में श्री राम ने यह भी कहा है कि यदि हनुमान न होते तो वे सीता को रावण की कैद से मुक्त न करा पाते। हनुमान जी अमर हैं, उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व पर प्रकाश डाला है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अरभद्राचल पर्वत के निकट शिव भक्त आहुक तथा आहुका नामक भील दंपत्ति निवास करते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर अतिथि के रूप में आए और दंपति के साथ रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का पालन करने को कहा तथा आहुक को धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में ठहराने को कहा। आहुक धनुष बाण लेकर बाहर पहरा देने लगा। अगली सुबह यति और आहुक की पत्नी आहुका ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। यतिनाथ इस पर बहुत दुखी हुए। इस पर आहुका ने कहा कि आप शोक न करें, क्योंकि अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन करके हम धन्य हुए हैं। आहुका की सेवा भावना से शिवजी प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर अगले जन्म में उन्हें अपने पति से मिलने का आशीर्वाद दिया। अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा, तो भी वह मौन रहा। क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उसका हाथ जड़ हो गया। यह देखकर बृहस्पति जी ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि से स्तुति करी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भिक्षुवर्य अवतार। भगवान शंकर देवों के देव हैं
संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर का भिक्षुवर्य अवतार यही संदेश देता है। विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला था। उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए तथा भविष्य में एक पुत्र को जन्म दिया। इस समय रानी प्यास से व्याकुल अपने पुत्र के लिए जब जल लेने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना ग्रास बना लिया। रानी की मृत्यु होने के कारण वह बालक प्यास से तड़पने लगा। इतने में शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारन वहां पहुंची। तब शिवजी भी एक भिक्षुक का रूप धर के पहुंच गए तथा उस भिखारन को बालक का परिचय दिया तथा उसके लालन पोषण का निर्देश दिया। भिखारन ने उस बालक का लालन पोषण किया। जब वह बालक युवा हो गया तो शिवजी की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपना राज्य प्राप्त किया। सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अर्थात इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस रूप में भगवान ने एक छोटे बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। पौराणिक कथा के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर रहता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। यह इच्छा देखकर उपमन्यु की माता ने उसे शिवजी की भक्ति करने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिवजी ने सुरेश्वर का रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु की भक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना से कृपालु शिवजी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। किरात अवतार। इस अवतार में भगवान ने पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया, जिससे पांडवों को वनवास जाना पड़ा। वन गमन के दौरान अर्जुन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तभी दुर्योधन द्वारा भेजा गया मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूअर का रूप धरकर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शूकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए और शूकर का वध उसके बाण से हुआ है यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिवजी से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अपना पाशुपात अस्त्र प्रदान किया। सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने एक नट का वेश धारण किया और महल पहुंचकर नृत्य करने लगे। उनके नृत्य प्रदर्शन से सभी प्रसन्न हुए तथा पर्वतराज हिमाचल ने उनसे उपहार मांगने को कहा। नट रूपी शिवजी ने पार्वती को ही उपहार रूप में मांग लिया, जिससे वहां उपस्थित सभी क्रोधित हो गए और दंड देने को आतुर हो गए। तब नटराज वेशधारी शिवजी ने माता पार्वती को अपना असली रूप दिखाया और वहां से चले गए। उनके चले जाने पर माता पार्वती ने अपने माता पिता को समझाया और मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिवजी से करने का निश्चय किया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देखकर उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी एवं काल्पनिक भी कहा। यह सुनकर पार्वती को क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर शिवजी ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई और उनसे विवाह का वचन लिया। यक्ष अवतार। महादेव ने यह अवतार इसलिए लिया था ताकि वह देवताओं के झूठे अहंकार को तोड़ सके। समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर हलाहल कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला।
अमृत पान करने से देवता अमर हो गए, किंतु साथ ही उन्हें अभिमान हो गया। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। सभी देवता मिलकर भी उस तिनके को काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सभी प्रकार के गर्व के विनाश करने वाले भगवान शंकर हैं। तब सभी देवताओं ने अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए उनकी स्तुति की। कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक नहीं लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञपरायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञों को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ का अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उन्हें अपने पिता से ही निर्णय करवाने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा कि वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिव की स्तुति की। वृषभ अवतार। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई दी। विष्णु ने उनके साथ रमण करते हुए बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। धर्म और आस्था के प्रति आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।